subscribe my channel, and watch different new videos of different fields. Number 1 Science. Number 2 General Knowledge. Number 3 Education. Number 4 IQ. Number 5 Motivation. To see similar videos, subscribe to my channel. विक्रम साराभाई भारत के प्रसिद्ध साराभाई परिवार से थे, जो उन प्रमुख उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रवर्तक थे तथा व्यापक रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माने जाते हैं। विक्रम में साराभाई कम्युनिटी विज्ञान केंद्र VASCSC, जिसकी संस्थापना 1960 में साराभाई द्वारा की गई थी, जो कि विज्ञान तथा गणित शिक्षा का प्रसार करने के प्रति कार्यरत है। हर किसी को इसरो की स्थापना में उनकी प्राथमिक भूमिका के बारे में पता है, परंतु शायद हम में से कई लोग यह नहीं जानते हैं कि उन्होंने कई अन्य भारतीय संस्थानों की स्थापना में भूमिका निभाई है। सबसे विशेष रूप से भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM की स्थापना और विकास के लिए नेहरू फाउंडेशन। विक्रम साराभाई को राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण से 1906 मुंबई में अक्टूबर 1909 को जन्मे होमी जहांगीर भाभा ने क्वांटम थियोरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा के पिता के रूप में भी विख्यात हुए हैं। इसके अलावा उन्हें अल्प यूरेनियम भंडार के बजाय देश के विशाल थोरियम भंडार से ऊर्जा बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति तैयार करने का श्रेय जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान टैट इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना करके देश की वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया भारतीय इंजीनियर, विद्वान और एक कुशल राजनेता थे। किंग जॉर्ज वी ने जनता की भलाई के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के एक नाइट कमांडर KCI के रूप में नाइट की उपाधि दी थी। 1918 से 1912 के दौरान वे मैसूर के दीवान भी थे। उनके 2 आविष्कार प्रसिद्ध हुए हैं, द ऑटोमेटिक स्लूस गेट्स और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम। इन्हें अभी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चमत्कार माना जाता है। चूंकि रिवर बेड्स महंगा थे, तो उन्होंने 1895 में कलेक्टर वेल्स के माध्यम से पानी फिल्टर करने का एक कारगर तरीका खोज लिया, जो शायद ही कभी दुनिया में कहीं देखा गया था। उन्होंने हैदराबाद के शहर के लिए एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिससे उनको विशिष्ट सम्मान मिला। उनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को उनकी स्मृति में भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन ने गणित में लगभग कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत और अनंत श्रृंखला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। रामानुजन ने शुरू में अपने ही गणितीय शोध विकसित की और इसे जल्द ही भारतीय गणितज्ञों द्वारा मान्यता दी गई थी। अपने अल्प जीवन काल के दौरान रामानुजन ने स्वतंत्र रूप से लगभग 3900 परिणाम प्राप्त किए। उनके लगभग सभी दावे सही सिद्ध हुए हैं। रामानुजन ने अपने मूल और अत्यधिक अपरंपरागत परिणाम जैसे रामानुज प्राइम और रामानुजन थीटा फंक्शन से आगे के अनुसंधान को प्रेरित किया है। रामानुजन के स्कूल के प्रधान अध्यापक कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार रामानुज एक ऐसा उत्कृष्ट छात्र था जो अधिकतम से भी अधिक अंक प्राप्त करने का हकदार था। रामानुज का मानना था। विक्रम साराभाई भारत के प्रसिद्ध साराभाई परिवार से थे, जो उन प्रमुख उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रवर्तक थे तथा व्यापक रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माने जाते हैं। विक्रम में साराभाई कम्युनिटी विज्ञान केंद्र VASCSC, जिसकी संस्थापना 1960 में साराभाई द्वारा की गई थी, जो कि विज्ञान तथा गणित शिक्षा का प्रसार करने के प्रति कार्यरत है। 30 नवंबर 1858 को विक्रमपुर, पश्चिम बंगाल में जन्मे जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक बहुश्रुत पॉलीमथ, भौतिक विज्ञानी, फिजिसिस्ट, जीव विज्ञानी, बायोलॉजिस्ट, वनस्पति शास्त्री, बॉटनिस्ट और पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भारत में रेडियो और माइक्रोवेव प्रकाशिकी की नींव रखी। उन्होंने पौधों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रायोगिक विज्ञान की शुरुआत की।
विक्रम साराभाई भारत के प्रसिद्ध साराभाई परिवार से थे जो उन प्रमुख उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रवर्तक थे तथा व्यापक रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में माने जाते हैं। विक्रम साराभाई कम्युनिटी विज्ञान केंद्र VASCSC, जिसकी संस्थापना 1960 में साराभाई द्वारा की गई थी, जो कि विज्ञान तथा गणित शिक्षा का प्रसार करने के प्रति कार्यरत है। हर किसी को इसरो की स्थापना में उनकी प्राथमिक भूमिका के बारे में पता है, परंतु शायद हम में से कई लोग यह नहीं जानते हैं कि उन्होंने कई अन्य भारतीय संस्थानों की स्थापना में भूमिका निभाई है। सबसे विशेष रूप से भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM की स्थापना और विकास के लिए नेहरू फाउंडेशन। विक्रम साराभाई को राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण से 1966 में और 1972 में पद्म भूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। हरगोबिंद खुराना भारतीय मूल के एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने मार्शल W नीरेनबर्ग और रॉबर्ट W होली के साथ फिजियोलॉजी में अपने अनुसंधान के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें आनुवंशिक कोड की व्याख्या पर अपने काम के लिए उसी वर्ष में कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुईसा सकल हॉर्विट्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सलीम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे जो भारत के बर्डमैन के रूप लोकप्रिय हुए। सलीम अली पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण किए और कई किताबें लिखी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल किया और संगठन के लिए सरकार का समर्थन जुटाने में सक्षम रहे तथा भरतपुर पक्षी अभयारण्य बनवाया। उन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। APJ अब्दुल कलाम एक साधारण व्यक्तित्व वाले असाधारण व्यक्ति थे। वे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। कलाम ने भारतीय सेना के लिए एक छोटी सी हेलीकॉप्टर डिजाइन द्वारा अपना करियर शुरू किया और बाद में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके कारण उन्हें मिसाइल मैन के रूप जाना जाता है। 18 जुलाई 1980 को APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत के प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 का शुभारंभ किया गया। SLV-3 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। अब्दुल कलाम के विनम्र स्वभाव और अद्भुत व्यक्तित्व के कारण आज भी वे करोड़ों भारतीयों के दिलों में रहते हैं।